ये कोई ब्लेसिंग बाबा नहीं देता। बाबा कहता है ये तो तुम्हारी अपनी पुरुषार्थ है। कुछ भी हो, बाबा ने आज भी बोला, बाबा कहता है कुछ भी हो ये व्रत रखो कि तुम्हारी खुशी कभी मरते दम तक नहीं जानी चाहिए। तो आज की मुरली शुरू करते हैं। आज बाबा कहते हैं बच्चे, मेहनत कम और सफलता ज्यादा, ऐसे पुरुषार्थ के नए तरीके खोजो। किस चीज के लिए मेहनत कम? याद करने के लिए, क्योंकि बाबा कहता है याद में ही माया विघन डालती है। तो बाबा आज कहते हैं बच्चे, मेहनत कम लगे और सफलता ज्यादा मिले, ऐसे पुरुषार्थ के नए नए तरीके खोजो। वरदान सहज प्राप्ति को कहा जाता है ना। वरदान माना जो चीज एफर्टलेस हमको मिल जाती है, उसको बाबा कहता है वरदान। तो बाबा हमें समझाता है तपस्वी की तपस्या सिर्फ बैठने के समय नहीं है। दुनिया में तो दिखाए हैं जो साधु महर्षि बड़े बड़े संत होकर गए हैं, तो अखंड चौकड़ा लगाते थे, रात दिन सर्दी गर्मी बैठे रहना। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, तुम्हारी तपस्या क्या है? बाबा कहते हैं तुम्हारी तपस्या सिर्फ बैठे रहने की नहीं है। तपस्या अर्थात लगन। तपस्या अर्थात लगन। चलते चलते भोजन करते भी लगन है ना। बाबा कहता है कितने भी हम बिजी हो जाए, रोटी खानी तो नहीं भूलती। भले ही हम कह देते हैं कि हमारे पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, एक तो सांस भी लेते रहते हैं। और बाबा कहता है रोटी के बिना भी तो नहीं चलते ना। ऐसे ही बाबा कहता है कि बच्चे, तपस्या माना लगन। चलते फिरते उठते बैठते बाबा कहता है याद की युक्तियां खोजो जिसमें मेहनत कम लगे। चौकड़ा लगा के बैठने को बाबा बिल्कुल नहीं कहता, लेकिन बाबा कहता है एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन तो बांधो कि सुबह मुझे उठना ही है, बैठना ही है, शाम नुमा योग करना ही है। बाबा कहता है जब ये सिटिंग की हमको आदत पड़ती है, तब बाबा कहता है चलते फिरते योग पॉसिबल होता है। आगे फिर समझाते हैं, ज्ञान सागर के बच्चे सदा ज्ञान रत्नों से ही खेलते रहो। बाबा कहते हैं दुनिया में लोग तो ये सोचते हैं कि छोटे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, लेकिन बाबा कहता है ये सारा जगत, बाबा कहता है ये खिलौनों से खेल रहे हो, ये माया, बाबा कहता है ये सबसे बड़ा खिलौना है। तो बाबा समझाते हैं कि बच्चे अभी ज्ञान सागर के बच्चे बने हो तो ज्ञान रत्नों से खेलो। सबसे बड़े ते बड़े अविनाशी रतन ज्ञान के रतन। बाबा कहते हैं जो तुमने ये सब पहना ना आज तक, सोना चांदी हीरे मोती, बाबा कहते हैं बच्चे ये तो तुच्छ है इसके आगे, ज्ञान रत्नों के आगे। जिसको बाबा कहता है ज्ञान का रतन मिला, बाबा कहता है उसको, कहते हैं ना पायो री मैंने नाम रतन धन पायो। नाम को भी रतन बताया है, धन बताया। तो बाबा कहता है जिनके पास ये ज्ञान के रतन है, बाबा कहता है वो अविनाशी धनवान है। तो हम जो यहाँ रोज इकट्ठे होते हैं, हम क्या बन रहे हैं? बाबा कहता है ये तुम्हारी कमाई का समय। तो ज्ञान रत्नों को बाबा कहता है बुद्धि में जमा करो, स्टॉक जमा करो। और बाबा कहता है अगर इंटरेस्ट चाहिए तो दूसरों को बांटो। दुनिया में भी लोग क्या करते हैं, पैसे जमा करते हैं और फिर सेविंग में लगा देते हैं कि हमको अच्छा इंटरेस्ट मिल जाए। तो बाबा कहता है बच्चे इनको बांटते चलो, जितना बांटोगे बाबा कहता है ये बढ़ते जाएंगे, इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। आधा कला पत्थर बुद्धि रहे और पत्थरों से ही खेला। बाबा कहता है 63 जन्म आप, बाबा कहता है पत्थर के साथ रहे हो और पत्थरों से ही खेले हो, इसीलिए दुख अशांति रही है। बाबा कहते हैं ये जो शरीर है इसको तो क्या कहते हो, मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। तो बाबा कहता है पत्थर पत्थर से खेले हैं आज तक। इसलिए बाबा कहता है आज दुनिया में दुख है, अशांति है, कलह कलेश है। हर घर में देखो, हर घर में छोड़ो, हर मन में देखो, अपने अपने मन में ही एक बार झांकी मारो तो पता चलेगा कि मेरे मन में क्या है, कितना दुख है, कितना तनाव है, कितनी बेचैनी है, कितनी घबराहट है। तो बाबा कहता है ये सब क्यों है? क्योंकि पत्थर पत्थर से खेल रहे।
पत्थर किसी पे फेंके तो चुभता है ना, दर्द होता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये देह का भान तो सबसे बड़ा पत्थर है। देखो दुनिया में जब कोई जीता है, जीते जागते को तो कोई सहारा नहीं देता, लेकिन जब कोई मुर्दा बनता है, पत्थर के समान बनता है, तो दुनिया उसको उठाकर जमघट पर लेके जाती है। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहता है पत्थर पत्थर से खेल रहे हैं। इसलिए बाबा कहता है संसार में दुख और अशांति है। ज्ञान रतन नॉलेज के आधार पर अशांति की लहर आ नहीं सकती। बाबा कहता है जो आत्मा स्वयं को पहचानी है, अपनी बाबा कहता है शक्तियों को पहचानी है, उसके जीवन में बाबा कहता है कोई दुख अशांति की लहर आ नहीं सकती। किस बात का दुख है? बाबा कई बार मुरली में कहता है ना, बच्चे 4 प्रकार के पेपर आते हैं हमारा, तन का भी आता है, मन का भी आता है, धन का भी आता है, जन का भी आता है। तो बाबा कहते हैं जिस आत्मा को ज्ञान मिल गया कि तन विनाशी है, आज नहीं कल तो जाना ही। हमारी उम्र तो रोज कम हो रही है, काहे के बर्थडे मनाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जैसे केक कटते हैं ना, ऐसी बाबा कहते हैं तुम्हारी उम्र भी कटती जा रही है, बढ़ नहीं रही है। तो बाबा हमको समझाता है कि बच्चे जो बचा हुआ समय है, कम से कम इसको तो अभी संवारो। तो यहाँ बाबा हमको समझाता है कि जिस आत्मा ने ज्ञान के रतन को बाबा कहता है गहराई से समझा, सिर्फ सुनने की बात नहीं है। आज किसी से बात हो रही थी, वो कहने लगे कि हम तो कई समय से मुरली सुन रहे हैं, लेकिन हमारे ना तो मन में शांति है और ना ही कोई प्राप्ति हुई है। तो बाबा फिर क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे जो भेद है वो सुनने में। मुरली तो सब सुनते हैं, लेकिन सुनने सुनने में भी भेद है। तो बाबा कहता है कि बच्चे मुरली को सुना, क्या जीवन में इसको धारण किया? जीवन में अगर धारण नहीं किया तो बाबा कहता है फिर ये रतन नहीं है तुम्हारे लिए, फिर तो ये कंकड़ ही है। कि बहुत कुछ सुना था, 10 बातें सुनी थी, एक याद आई, समय पर वो भी याद नहीं आई। तो बाबा हमको यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहता है कि बच्चे आप ज्ञान सागर के बच्चे हो, तो ज्ञान रत्नों से खेलो। बाबा कहता है मुरली का मनन चिंतन चले मन में। बाबा कहता है जब संसार को देखते हो ना तो मन दुखी होता है। अब यहाँ पर भी मन आ गया। वो मन क्या कंपेयर कर रहा है? वो ये कह रहा है कि भी सब मुरली सुन रहे हैं, मेरे को तो कोई सुख की अनुभूति हो ही नहीं रही। मन यहाँ पर भी तराजू लेके खड़ा हो। तो बाबा हमें कहता है बच्चे शांति चाहिए ना, तो सबसे पहले बाबा कहता है ये इच्छा भी गिराओ कि मुझे शांति चाहिए। जहां इच्छा है बाबा कहता है वहां अशांति। शांति की भी इच्छा बाबा कहता है मन में नहीं होगी, तब बाबा कहता है शांति की अनुभूति हो जाएगी। लेकिन चाहिए चाहिए चाहिए, बाबा कहता है जो मन चाहिए का पहाड़ा पड़ता है वो कभी शांत नहीं हो। तो बाबा कहता है पहले तो चाहिए गिराओ। चाहिए गिराओ माना मन को छोड़ो। मन तो कभी शांत नहीं होता, मन का स्वभाव ही है अशांत होना। एक पंखा चलता है ना ऊपर, तो जैसे पंखा चलता है ना, इसको हम कहते हैं हमारा मन। ये लगातार चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। बाबा कहता है बच्चे ऐसी स्थिति में लाओ कि पंखे को जैसे बंद कर दिया, अब रुक गया ये, फिर इसको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हमारा मन तो ऐसे चलता है बेलगाम घोड़े की तरह, इसका हमको स्विच ही नहीं पता इसको ऑफ कहाँ से करें। तभी तो बाबा हमें कहता है कि बच्चे व्यर्थ को छोड़ो, हाँ साधारण संकल्पों को छोड़ो, ताकि वो कहता है इस पंखे की स्पीड को थोड़ा कम तो करो, कम करने की कला तो सीखो। इसलिए कहता है पर चिंतन नहीं करो, देह और देह के आकर्षण से परे रहो। तो ये क्या करता है? ये पंखे की स्पीड को कम कराता है कि मन हमारा चलायमान कम हो। तो जितना इसकी स्पीड स्लो डाउन होगी, उतना उतना ये धीरे धीरे शांति का अनुभव करेगा। तो बाबा यहाँ हमको समझाते हैं जब बच्चे बाप को याद करते हैं तो बाप भी रिटर्न देते हैं। बाबा कहता है बच्चे जब तुम मुझको याद करते हो तो बाबा भी तुमको रिटर्न देता है, बाबा भी तुमको याद करता है। सदा बाप के याद में रहने से हर परिस्थिति में संतुष्ट रहे। बाबा कहते हैं परिस्थिति कोई भी हो जीवन में, कभी भी हलचल नहीं होगी,
कि मेरे जीवन में ये क्या हुआ, क्यों हुआ, मेरा क्या कसूर। हम्म? बाबा कहता है जितना जितना हम ज्ञान को सुनते हैं, बाबा कहता है आत्मा संतुष्ट हो कि अच्छा है, मेरे जो बोझ है, जो मेरे लेन देन है, जो मेरे हिसाब किताब है, वो रिलीज हो रहे हैं। बाबा कहते हैं तुमको हल्का होना चाहिए कि मेरे सर से कर्जा उतर रहा है, लेकिन तुम तो और दुखी हो जाते। तो बाबा कहता है जो आत्मा ज्ञान को समझेगी वो लाइट रहेगी कि अच्छा है, मेरा हिसाब किताब कोई तन का है तो तन का खत्म हो रहा है, मन का है तो मन का खत्म हो रहा है, धन का है तो धन का खत्म हो रहा है। और अगर जन का है, आपस में किसी से कोई वैर, कोई दुश्मनी, सामने वाला जो मर्जी करे, हमारा कोई कंट्रोल नहीं, लेकिन हम क्या सोचेंगे, हम क्या उसको देंगे। बाबा कहता है ये आपका पूरा पूरा कंट्रोल इसके ऊपर, क्योंकि ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, ये आपकी अपनी उपज है। लेकिन हम तो दुनिया में क्या कहते हैं, कहते हैं जब वो ऐसे बोल रहा है तो हम कैसे छोड़ दें उसको। बाबा कहता है बच्चे, कलयुग की हवा तो यही कहती है कि ईंट का जवाब पत्थर से दे दो। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, ये है तुम्हारा धर्म युद्ध। धर्म युद्ध बाबा कहता है हमेशा शांत रह के ही जीता जाता है। अगर चाहते हो कि धर्म युद्ध लड़ना है, लड़ना माना, बाबा कहता है बस शांति से बैठना ही तुम्हारा ये लड़ना है। सामने वाला, बाबा कहता है कोई भी अस्त्र शस्त्र यूज करे, लेकिन बाबा कहता है तुम ये पंखे को थोड़ा कम कर दो, अवगुण नहीं देखो उसके, उसका व्यवहार बोल नहीं देखो, तो ये पंखे को हमने हल्का कर दिया। बस हमारा जो सारा पुरुषार्थ है ना, वो यही है कि मन को कैसे 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 करके हम स्लो डाउन करते जाए। एक ऐसी स्थिति आती है जब ये पंखा करते 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 बिल्कुल जीरो पे आके खड़ा हो जाए, और उस समय बाबा कहता है आप साक्षी हो, आप देख सकते हो। नहीं तो चलता पंखा तो अपने पर ही नहीं देख पाता, दूसरों को क्या देखेगा। जितनी रफ्तार से हमारा मन भागता है ना, हम खुद ही नहीं देख पाते कि मेरे मन में चल क्या रहा है। कई बार हम कहते हैं एक मन कर रहा है ये कर लूं, एक मन कर रहा है वो कर लूं, मन तो एक ही है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, मन की कॉपियां कितनी सारी, कभी मन ये किया, कभी वो किया, तो पंखे के पर कितने सारे। तो बाबा यहाँ हमको समझाता है, चाहे परिस्थिति असंतोष की हो, दुख घटना हो, लेकिन सदा सुखी। बाबा कहता है बच्चे, परिस्थिति कितनी भी असंतोषजनक हो, कितनी भी तुमको दुख में लाने वाली हो, लेकिन बाबा कहता है जो ज्ञानी आत्मा है वो सदा सुखी है, सदा सुखी है। एक पंखा चलता है ना हमारे सर के ऊपर, पंखे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि नीचे हम लड़ रहे हैं या आपस में गा पी खा पी रहे हैं, कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है, कोई कलह कलेश कर रहा है, पंखा सिर्फ चलता जा रहा है बिना वैर के। कोई उसको शुक्रिया कर रहा है तो भी वो चल रहा है, कोई नहीं देख रहा उसको, वो तब भी चल रहा है, समभाव से चलता जा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे साक्षी बनो ना। और पंखा कहाँ लगाते हैं हम, सीलिंग फैन, छत पे लगता है पंखा, जमीन पे लगाया कभी किसी ने, नहीं। बाबा भी कहता है बच्चे, आत्मा की स्थिति पंखे के समान होनी चाहिए, हमेशा ऊंच होगी, तभी बाबा कहता है तुम दूसरों को कुछ दे सकते हो। पंखा छत पे लगा हुआ है तभी सबको हवा फेंक सकता है, सुख दे सकता है सब। एक तो बाबा कहता है कभी ये नहीं भूलो कि मैं पंखा हूँ, फैन हूँ, मैं बाबा की सारी शक्तियां मेरे पास, तो मैं जितना चाहूं, जितनी स्पीड से चाहूं चल भी सकता हूँ और रुक भी सकता हूँ। इसको बाबा कहता है स्वराज्य अधिकारी आत्मा। पंखे का तो अपना कंट्रोल नहीं है ना, कोई कभी भी स्विच ऑन करेगा, ऑफ करेगा। पंखा तो एक मशीन है, यंत्र है, लेकिन मैं आत्मा, मैं तो शक्ति हूँ। अगर मैं चाहूं तो मैं ये हाथ उठाऊं, नहीं चाहूं तो इसको नीचे रख लूं। बाबा कहता है ये है राजयोगा मेडिटेशन। कोई दूसरा आकर अगर बोले हैंड्स अप, मेरी अपनी चॉइस है, मैं हैंड्स अप करना चाहती हूँ कि नहीं चाहती। तो बाबा कहता है इस समय दुनिया में तो हर दूसरा आदमी आता है तुम्हारा हाथ उठाने के लिए कि उठो, लड़ो तुम भी। दो हम बोले तो दो तुम भी बोलो, ताल से ताल मिलाओ। बाबा कहता है कलयुग की आत्माएं तुम्हें प्रेरित करेंगी, तुम्हें उकसाएंगी, उत्तेजित करेंगी कि आओ हमारे साथ ताल से ताल मिलाओ। लेकिन बाबा कहता है तुम ज्ञानी आत्माएं, तुम बाप के साथ ताल से ताल मिला।
जैसे बाप सुख का सागर है, बाबा कहता है तुम बच्चे भी सुखदाता के बच्चे बनो, शांति स्वरूप बनो। तो बाबा कहता है उनसे ताल नहीं मिलाना, नहीं तो फिर दुखी हो जाओ। आगे फिर समझाते हैं, कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन स्थिति एक रस रहे। परिस्थिति पे बाबा कहता है आपका कंट्रोल नहीं है, कल क्या होगा किसी को भी नहीं पता, लेकिन मेरे मन की स्थिति कैसी रहेगी, बाबा कहता है इसके ऊपर तो किसी पंडित से पूछने नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे हमेशा अटल निश्चय बुद्धि रहो कि ड्रामा का एक एक सीन कल्याणकारी है। कई बार कुछ सीन ऐसे आते हैं ड्रामा में, हमको पसंद नहीं आते, हम कहते हैं भगवान ये नहीं हुआ होता तो कितना अच्छा हो। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है, इस नजर से इसको देखो। रामायण में भी तो दिखाया है, राम को वनवास हुआ, क्या कल्याणकारी लग रहा था ये, लेकिन कितनों का कल्याण हुआ उस वनवास में। तो बाबा भी हमें क्या समझाता है, हर परिस्थिति में बाबा कहता है अपनी स्थिति को संभालना है। साधारण रूप में आए हुए बाप को, बाप के कर्तव्य को जाना माना, जब विश्व का मालिक अपना हो गया तो विश्व अपनी हो गई ना। बाबा कहता है बच्चे इस समय भगवान को पहचानना कोई छोटी बात नहीं है। एक तो बाबा कहता है सारी आत्माएं तमोगुणी है। देवी देवता 33 करोड़ पड़े हुए हैं दुनिया में, मंदिर मठ गुरुद्वारे चर्च ढेरों हैं। बाबा कहता है तुम्हारे देहधारी गुरु असंख्य हैं। बाबा कहता है इन सब के बीच में भी तुमने ऐसे बाप को पहचाना जो पर काया में आया। तो बाबा कहता है ऐसे बाप को पहचानना कोई छोटी बात थोड़ी है। लेकिन बाबा कहता है कल्प पहले तुम बच्चों ने पहचाना था, तो बाबा कहता है हिस्ट्री हूबहू रिपीट होती है। तो बाबा कहता है तुम बच्चों ने मुझे जाना भी है, माना भी है, पहचाना भी है। जब विश्व का बाबा कहता है पिता तुम्हारा पिता बना, तो बाबा कहता है फिर विश्व भी तुम्हारी बनी। इसलिए हम कहते हैं कि विश्व एक परिवार है, वो परमात्मा के हम सब बच्चे हैं, चाहे हम किसी भी धर्म को मानते हैं। लेकिन वो कहता है कि बच्चे मैं सब आत्माओं का पिता हूँ। कहाँ से ये आत्माएं आती हैं, कहाँ से आती हैं? बाबा कहता है ये घर से आती हैं, अपना अपना पार्ट बजाती हैं, और फिर से बाबा कहता है जब मैं आता हूँ संगम पे, सबको बाबा कहता है अब घर चलो या कहीं और जाना। दुनिया में देखो जब कोई शरीर छोड़ता है ना, तो बाबा कहता है कितनी मतें हैं। कोई गति कराने जाता है, कोई गंगा जी में अस्थियां प्रवाह कराता है, कोई श्राद्ध खिलाता है। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि आत्मा को ठिकाना मिल जाए, भटके नहीं। तो बाबा कहता है बच्चे ठिकाना तो तुमको सिर्फ मैं ही देता हूँ। आज की मुरली में भी आया ना, बाबा कहता है केवल बाप का फर्ज है बच्चों को घर ले जाना। पिता ही बच्चों को घर ले जाता है, बच्चे बच्चे को घर नहीं ले जाते। बाबा कहता है इस संसार में हर एक आत्मा मेरा बच्चा है, चाहे तुम्हारा कितना भी बड़ा कोई धर्म पिता हो। तो बाबा कहता है तुमको घर ले जाना ये बाप का फर्ज है। तो बाबा कहता है मुझे अपना फर्ज याद है। बाबा कहता है मैं वो निभाने आया हूँ। भगवान ने मुझे अपना बनाया, इसी खुशी में रहो तो कहीं भी आंख नहीं डूबेगी। बाबा कहता है हमेशा ये याद रखो कि भगवान ने मुझे उठाया है, कोटों में कोई तो कोई में भी कोई में। आप देखो एक ही छत के नीचे हम कितने लोग रहते हैं, कहीं 4, कहीं 5, कहीं 6, लेकिन कोई एक ही होता है उसका दीवाना जो कहता है मुझको मुरली चाहिए। तो बाबा कहता है हमेशा अपने भाग्य को सराहो कि भगवान ने मुझको चूज किया। तो बाबा कहता है फिर दुनिया में कहीं तुम्हारी आंख नहीं डूबेगी। उन्हों का नसीब क्या है, अभी अभी सुखी और अभी अभी दुखी। दुनिया में देखो, बाबा कहता है दुनिया के हालात देखो, अभी अभी सुखी हैं और अभी अभी बाबा कहता है रोने बैठ जाते। तो बाबा कहता है लेकिन आपका नसीब अविनाशी है। बाबा कहता है ये जो ज्ञान सुन रहे हो ना, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। बाबा कहता है भक्ति में तुमने जितने सत्संग सुने, जितना बाबा कहता है वहां शास्त्रों का तुमने श्रवण किया, बाबा कहता है वो जो ये ज्ञान तुम सुनते हो ये है सच्चा सच्चा ज्ञान। बाबा कहता है लेकिन भक्त आत्माएं शास्त्रों को ही समझती हैं कि हम ज्ञानी हैं।
तो बाबा कहता है गीता पढ़ते 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 कलयुग आ गया, कलयुग भी खत्म हो रहा है। बाबा कहता है मुक्ति मिली नहीं किसी को, घर तो कोई पहुंचा ही नहीं। घर किसी को पता हो तो कोई जाएगा। तो बाबा कहता है बच्चे अभी तो मैं सारी की सारी सच्ची की सच्ची गीता तुम्हारे आगे रखता हूँ विद चित्र। दिखाता है हमको सब कुछ कि देखो ये परम धाम है, ये सूक्ष्म वतन है, ये साकारी दुनिया है। आज तक किसी शास्त्र ने हमको ये डिटेल बताई? किसी ने कहा हमको कि तुम्हारा अंतिम जन्म है? भगवान सर्वव्यापी नहीं है, बताया कभी किसी ने? नहीं। बाबा कहता है खुद भी मूंझे हुए हैं। तो बाबा कहता है सारी दुनिया इस समय मूंझी हुई है। क्यों? क्योंकि गीता का भगवान श्री कृष्ण को कह देते हैं। तो बाबा आगे समझाता है योग अग्नि से पुराने खाते भस्म करो। संगम पर पुराने खाते चालू चलते रहे तो प्राप्ति खुशी होनी चाहिए, वह नहीं होगी। बाबा कहता है अभी क्या करना है, अपने हिसाब किताब चुकतू करना है, बढ़ाने नहीं। बाबा कहता है अगर बढ़ाते जाओगे तो बाबा कहता है फिर खुशी की अनुभूति नहीं होती। बढ़ाते कैसे हैं हम? बाबा कहता है किसी से सुख की अपेक्षा करते हो तो ये हिसाब किताब बढ़ा रहे हो, मिलना कुछ भी नहीं है। मिलना केवल उतना ही है, बाबा कहता है जितना तुम्हारे कर्मों से तुमको सुख मिलना है। बाकी तुम सोचो कि कोई आकर हमारे ऊपर दया दृष्टि कर देगा, बाबा कहता है ये हो नहीं सकता। तो इस समय भगवान हमको कहता है कि बच्चे पुराने हिसाब किताब तुमको चुकतू करने हैं, फंसना नहीं है। फंसते हम कैसे हैं? जब हम ये सोचते हैं ना कि मैंने नहीं किया तो कौन करेगा। बाबा कहता है ये कर्म का बंधन है जहां आत्मा खुद को खुद ही फंसाती है। इस समय बाबा कहता है तुमको कर्म के बंधन की गांठ खोलनी है। मैं न्यारी हूं, मैं ट्रस्टी हूं, केवल भगवान ने मुझको ये रोल दिया है, मेरा यहाँ किसी से कोई डायरेक्ट इंटेंगल नहीं है। लेकिन बाबा कहता है तुम तो फंसते हो, अपने ही चक्रव्यूह में खुद फंसते हो। और बाबा कहता है कई बार तो मुरली के रतन को भी गलत इस्तेमाल करते हो। क्यों? बाबा रोज मुरली में कहता है ना बच्चे घर गृहस्थी संभालो, धंधा धोरी संभालो, चलते फिरते बाप को याद करो। तो कई बच्चे तो इसी को ही समेट के रख लेते हैं कि बाबा ने ही तो कह दिया है कि घर परिवार तो देखना ही है, बच्चे तो देखने ही है, बाबा को तो हम याद करते ही रहते। बाबा कहते हैं अपने आप से कभी बैठकर पूछना, महसूस करना, क्या मेरी खुशी है? बाबा कहता है ये करते 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 खुशी गायब हो जाएगी, क्योंकि आत्मा पता भी नहीं चलता कैसे बंधन में फंसती है। रोज खाना खाते हैं ना, सब्जियां बदल बदल के रोज खाते हैं, लंच भी लेंगे, डिनर भी लेंगे, ब्रेकफास्ट भी लेंगे। हाँ? लेकिन बाबा कहता है बाप ने जो एक बात बोली कि बाप को चलते फिरते याद करो, बाबा कहते हैं ये एक ही सब्जी 1 महीना खाते और कहते हो हम बहुत शक्तिशाली हैं। हो नहीं सकता, एक सब्जी से तो बोर हो जाओगे। नई चाहिए बाबा कहता है। तो नई सब्जी चाहिए तो बाबा कहता है फिर बाप की रसोई में आना पड़ेगा, मुरली क्लास में आना पड़ेगा। ये रोज हमको नई नई रेसिपियां तैयार करके देता है। हर खाने की एक अपनी खुशबू आती है। कुछ खाने ऐसे होते हैं जिसको देखते ही भूख लगती है कि अरे वाह। तो बाबा कहता है फिर बच्चे तो चतुर सुजान बनते हैं। कहते हैं बाबा ही तो कहता है कि भाई अपनी गृहस्थी संभालो और कमल पुष्प समान बनो। बाबा कहता है कीचड़ ही संभाली, कमल तो गायब ही हो गया। कीचड़ ही संभाल रहे हैं ना, कहते हैं हम अपने रिश्ते तो संभाले। बाबा कहता है कमल कहाँ है, बीज कहाँ है? बीज की याद है? बीज की तो कोई याद नहीं। तो बाबा कहता है फिर से कीचड़ में फंस जाते हो, मैं तुमको मिट्टी से बाहर निकालता हूँ कि तू ये शरीर नहीं, तू तो आत्मा है, तू ट्रस्टी बन। बाबा कहता है जो ट्रस्टी बच्चा होगा वो लाइट रहेगा, उसको बाबा कहता है कोई बोझ नहीं लगेगा। और बाबा कहता है वो 100 काम छोड़कर सबसे पहले बाप का काम करे। बाबा कहता है सबसे पहले दवाई नहीं खाओगे तो काम कैसे करोगे सारा दिन? डॉक्टर भी कहता है ना ये दवाई खाओ तो चल सकते हो, ताकत रहेगी शरीर। बाबा कहता है तुम मुरली छोड़ देते हो, आत्मा की खुराक बंद कर दी। तो बाबा कहता है फिर तो ये कहने की बात है कि मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, शक्ति कोई भी नहीं है उसके अंदर। मन रो रहा है उसका अंदर, कोई शक्ति नहीं। बाबा कहता है बाप से कनेक्शन काटा माना। बाबा कहता है अगर बाप से कनेक्शन काटा तो बिजली का मीटर गुल हो गया, फिर बत्ती गुल, फिर तो अंधकार में भटको। फिर बाबा कहता है धक्के भी खाओ, एक दूसरे से ठोकर भी लगेंगी,
टक्कर भी होगी संस्कारों की, तेरा मेरा भी करोगे, पर चिंतन में भी जाओगे। तो बाबा कहता है एक खुराक छोड़ने के कितने नुकसान तुम उठाते हो, लेकिन चतुर बनते हो। कहते हो बाबा ही तो कहता। बाबा कहता है मैं ये तो नहीं कहता तुमको कि तुम मुरली इस क्लास को ही स्किप करनी शुरू कर दो। दुनिया में कोई पंडित हमको कहता है ना कि आप ये कष्ट है आपके ऊपर, आप ये व्रत करो, तो व्रत की जब हमको वो एक राय देता है तो हम साथ साथ पूछते हैं पंडित जी व्रत करना है तो फिर खाना क्या है? फिर वो कहेगा कि फल खाओ, दूध ले लो, अन्न को छोड़ दो। कई बार कहता है कि सारा दिन कुछ नहीं खाना, बस एक ही बार रात को खा लेना, लेकिन कभी नहीं कहेगा कि भूखे मरना है। व्रत का मतलब क्या होता है? बाबा कहता है संगम पर तुम व्रत लो कि तुम आत्मा। बाबा कहता है अगर शक्तिशाली बनना है तो ज्ञान का फल रोज खाना पड़ेगा। बाबा कहता है लेकिन देवी देवताओं को कभी देखो, उनके चित्रों को देखो ना, उनके आगे फल रखे रहते। किसी कैलेंडर में देखो लक्ष्मी के आगे फल पड़े हैं, नारियल पड़ा है, केले पड़े हैं, अनार पड़ा है। तो देवी देवता ये कौन से फल खाते हैं जो इतने शक्तिशाली बने? वास्तव में ये है ज्ञान का फल। हम तो खाते ही नहीं। हम तो जो हमारे बाजारों में फल बिकता है हमारी उसमें भी रुचि कहाँ है आज? बाबा कहता है बच्चे ज्ञान का फल खाओ, दुनिया से कोई ताकत नहीं मिलेगी तुमको। बाबा कहता है वो तो निचोड़ते हैं। जितनी हमारे अंदर काम करने की ताकत है, बर्दाश्त करने की ताकत है, उनको चाहिए ये शक्तियां। वो चाहते हैं कि ये कहीं से लेकर आए और हमको दे। सहयोग की शक्ति हमको लोग चाहते हैं हमको मिले, प्यार हमको मिले, एकता मिले, वो हमसे चाहते हैं। लेकिन हमारे पास कहाँ है? हम कहते हैं तुम तो दो, सब कुछ मैं ही करूं, सहयोग मैं ही दूं, प्यार मैं ही दूं, कॉपरेट मैं ही करूं, तुम क्या करोगे? तो बाबा कहता है इसी बात का वहां झगड़ा है। सब कमजोर है, वो कहते हैं तू दे, वो कहता है तू दे, वो कहता है तू दे, तू बड़ा तू दे, वो छोटा कहता है तू दे। तो बाबा कहता है बाप जो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है बाप से लेते नहीं। तो बाबा कहता है बच्चे आपका अपना नुकसान। बाबा कहता है मैं यहाँ पूरी जिंदगी नहीं बैठने आया। एक बाबा कहता है ड्रामा ने मुझे समय दिया है छोटा सा। जिंदगी बहुत छोटी है हमारी, कोई बहुत बड़ी सालों में तो मत गिनना इसको भी। बीमारियां दुनिया भर की फैली पड़ी, हालात हम देख रहे हैं दुनिया। तो जो भी हमको भाग्य से समय मिला है ना, बाबा कहते हैं बच्चे बाप के साथ बैठो। बाबा जो हमको संस्कार देता है ना, ये दुनिया में कोई नहीं देता, कोई नहीं देता। और बाबा कहता है ये संस्कार आत्मा साथ लेके जाने वाली। अगर हमारे में चिंता का संस्कार है, दुख का संस्कार है, तो हर जन्म आत्मा दुख और चिंता में घुटेगी ही घुटेगी। लेकिन आज वो हमको कहता है बच्चे बेफिक्र बादशाह बनो। बाबा कहते हैं सारे बोझ बाप को दे दो। तो देने की हमको कला तो आए तब तो दे। हम तो सोचते हैं हमने अपना घर ऐसे उठा रखा है हाथ पे, हम नहीं होंगे तो ये तो भूखे ही मर जाएंगे। बाबा कहता है तू चल के देख यहाँ से, तेरे से अच्छी रोटी खा ले। लेकिन बाबा कहता है तुमने क्या किया? आत्मा ने अपने आप को कर्म के बंधन में फंसाया है। बाबा हमको सिर्फ ये कहता है कि बच्चे तुमको कर्म बंधन चुकतू करने हैं अपने, इसलिए बाबा कहता है अपने घर में बैठो। इसलिए बाबा कहता है सन्यास का मतलब ये नहीं है कि जंगल में भाग जाए। बाबा कहता है बच्चे यहाँ केवल तुमको अब हिसाब किताब चुकतू करने हैं, बढ़ाने नहीं है अभी। तो बढ़ाते हम कैसे? बाबा कहता है जब मुंह बढ़ाते हो। एक मुरली में बाबा ने बोला ना, घर में माताओं से पूछा जब किसी को बुखार आता है तो क्या तुम्हारे मन को तो बुखार नहीं आ जाता? बाबा कहता है चेक करो, ऐसा ना हो कि मेरे घर में किसी को बुखार आया और बाबा कहता है तुम्हारे मन को बुखार चढ़ गया। चेक करो बाबा, यहाँ तुमको हिसाब किताब चुकतू करने या बढ़ाने नहीं। हर आत्मा का अपना पार्ट है, हर आत्मा अपना अपना सुख दुख भोगेगी। बाबा कहता है तुम केवल ट्रस्टी बन के खड़े हो। और वाकई आप देखो हमारे घरों में जब कुछ ऐसा सीन घटता है तो हम क्या कर सकते हैं? दुख भोगने वाला तो बेड पे है ही, लेकिन हम भी क्या करते हैं उसके साथ घुलते हैं। तेरी चिंता मेरी चिंता, तेरा दर्द मेरा दर्द। बाबा कहता है उस समय तो तुम्हारे अंदर पावर होनी चाहिए थी कि एक आत्मा तो पहले ही दर्द में है, कम से कम मैं तो अपनी स्थिति को मजबूत बनाऊं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसके सामने हंसकर बात करते हैं, अंदर जाकर हम भी रो आते हैं, छुप के रो लेते हैं।
क्योंकि आत्मा अंदर से तो कमजोर है। बाबा कहते हैं बच्चे, बाप के साथ जितना बैठोगे, बाप की जितनी याद करोगे, जितना ज्ञान रत्नों को बाबा कहता है धारण करोगे, आत्मा में बल भरेगा। बाकी दुनिया में बाबा कहता है कितने भी फ्रूट खाओ, कितने टॉनिक पियो, कुछ नहीं मिलने वाला। वो केवल बाबा कहता है तुम्हारे शरीर को ऊर्जा देगा और कुछ भी नहीं। लेकिन आत्मा को ऊर्जा केवल एक भगवान देता है। और बाबा कहता है अहो माया मेरे बच्चों को मुझसे दूर ले जाती है। बाबा कहता है बच्चे, रोटियां ही बनाने आए हो यहाँ पर, या रोटियां ही खाने आए हो? एक समय आता है हमारे दांत नहीं रहते, पेट में गया पचता नहीं। तो बाबा कहता है बच्चे, कर्म करना है, कर्म के बिना तो आत्मा की गति ही नहीं है। लेकिन बाबा कहता है कर्म करते करते भी बाबा कहता है बाप की याद तुमको रहती है कि ये ड्यूटी बाबा ने दी है, बस बाबा से मेरा लिंक है, इनके साथ मेरा कोई लिंक नहीं, सिर्फ मैं अपने कर्म भोग चुकतू कर रही। लेकिन बाबा कहता है करते करते मैं और मेरे में तो फंस जाते हो, फिर दुखी भी होते हो। फिर बाबा कहता है ऐसी स्थिति आ जाती है जब बाबा कहता है तुमको चूज करना पड़ता है कि बाबा को समय दे या अपने संसार को समय दे। बाबा ने एक मुरली में कहा ना बच्चे, बैलेंस बनाना सीखो। बाबा कहता है चेक करो अपने घर परिवार को कितना समय देते हो 24 घंटे में, और बाप को कितना देते हो, कौन सा पलड़ा भारी है, खुद चेक करो। तो बाबा कहता है जब चेक करोगे तो तुमको पता चलेगा कि बाप से मैं कितना ले पा रहा हूं। हमको अपनी अंदर की स्थिति से ही पता चल जाता है कि हम कितने सेटिस्फाइड हैं। केवल 1 घंटा मुरली सुनने से ही मुझे लगता है पर्सनली, 1 घंटा अगर हम रोज मुरली सुनते हैं ना, तो बाबा कहते हैं कि यहाँ से मन इतना हल्का रहता है। दुनिया की कोई भी बात आती है, इतनी पावर होती है हमारे अंदर कि हम उसको किनारा करके अपने ऊपर फोकस करते हैं कि मुझे क्या करना। लेकिन ये ताकत हमको तब मिलेगी जब हम रोज खाना तो खाएं। हफ्ते में एक बार अगर मुरली सुन ली, 15 दिन में एक बार सुन ली कि बाबा ही तो कह रहा है कि गृहस्थी निभा। बाबा कहता है बच्चे, ये गृहस्थी तो चक्रव्यूह है, मैं कब कह रहा हूँ कि इसमें फंस जा, मैं तो कह रहा हूँ अब निकल। लेकिन बाबा कहता है तुम पंछी बड़े सियाने चतुर हो। बाबा कहता है ये रंग बिरंगी डालियां पकड़ के बैठे हो और कहते हो बाबा छुड़ा ले, हमको भवसागर से पार निकाल ले। तो बाबा कहता है बच्चे, ये डालियां तो तुमने कस के पकड़ी, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा शरीर, मेरा पैसा, मेरा ये। बाबा कहता है डालियां तो तुमको बहुत पसंद है। बाबा कहता है इनको छोड़ो तो छूटे, डाली ने तुमको थोड़ी पकड़ा। डाली कभी भी पक्षी को नहीं पकड़ती, एक पक्षी जाके डाली को पकड़ता। तो बाबा कहता है ये जो आत्मा है ये भी तो पंछी है, जरूरी है। बाबा कहता है घोंसले में तो पंछी रहेगा। बाबा कहता है ये तुम्हारा घर भी एक घोंसला समझो। लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे, अभी तुमको मैंने ज्ञान और योग के पंख दिए। तो बाबा कहता है जितना ज्ञान और योग से अपनी स्थिति को लाइट बनाओगे, बाबा कहता है उतनी आत्मा के अंदर उड़ने की ताकत होगी। नहीं तो अंत में तभी तो आत्मा फंसती है शरीर में, जब हम कहते हैं कि आत्मा निकल नहीं रही। कहते हैं ना, परिवार दिखाओ, बच्चे मिलाओ, कोई अंतिम इच्छा है तो वो पूरी कराओ। वो क्या है, आत्मा को तो दिख रहा है कि मुझे जाना है अभी, लेकिन वासनाएं उसको पकड़ के बैठी, इसलिए वो आत्मा निकल नहीं पाती। फिर अंत में उसको कष्ट होता है। कहते हैं 1000 बिच्छू लड़ते हैं, ऐसा कष्ट होता है उस समय। शरीर से उसको निकलना है, लेकिन हमारी वासनाएं फंसी हैं बच्चों में, परिवार में। वो खींचती है आत्मा कि नहीं नहीं, छोड़ के नहीं, छोड़ के नहीं। लेकिन उसका समय पूरा हो गया, वो नहीं रुकती। तो बाबा कहता है बच्चे, अभी ज्ञान है, ज्ञान से बाबा कहता है न्यारे बन सकते हो। हाँ, तो बाबा कहता है अगर ज्ञान सुनते जाओगे, बाबा कहता है आत्मा सहज न्यारी बनेगी। लेकिन सिर्फ ये नहीं सोचना कि बाबा का ज्ञान तो हमको मिल गया कि मैं आत्मा कमल पुष्पधारी हूँ, बात हो गई खत्म। बाबा कहता है नहीं, कीचड़ बढ़ता जाता है, कमल को ऊंचा उठना पड़ेगा, कीचड़ बढ़ता जाएगा। तो बाबा कहता है फिर तुम्हारे में है इतनी शक्ति। जब तक बाबा कहता है बाप के साथ नहीं बैठोगे, कमल भी तब खिलता है जब कमल धूप मिलती है उसको। धूप तो मिले, पानी तो मिले, तब बाबा कहता है ज्ञान का पानी भी मिले, बाप की याद की धूप भी मिले, तब तो कमल खिलेगा। और हम सोचे कि हम तो कीचड़ में फंसे हुए हैं,
ना हमारे पास ज्ञान है ना योग है, ये कमल नहीं खिलेगा बाबा, कभी नहीं खिलेगा। कीचड़ बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। तो आगे फिर बाबा समझाता है, जब साइंस यंत्र गर्मी सर्दी का वायुमंडल बना सकते हैं, तो आप साइलेंस अर्थात याद की शक्ति से लगन की स्थिति द्वारा जो वायुमंडल या वाइब्रेशन फैलाना चाहो नहीं फैला सकते। बाबा कहता है साइंस के साधन है ना, हमारे पास एसी है, कितनी भी गर्मी हो एसी ऑन करते हैं, कूलिंग मिल जाती है। बाबा कहता है क्या बच्चे, आपके पास साइलेंस की शक्ति, शांति की शक्ति से, बाबा कहता है क्या आप वायुमंडल में परिवर्तन नहीं कर सकते? घर का माहौल, चार लोग एक जैसे, लेकिन एक भी, बाबा कहता है अगर घर में अगरबत्ती जल रही है ना, तो चार लोगों को उसकी फ्रेगनेंस मिल जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपना न्यारापन छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम दुनिया के प्यारे बनते हो, बाप को न्यारा कर देते हो। कहते हैं ये क्या सोचेंगे हमारे घर के लोग, हम क्या सोचेंगे, आजकल वैसा नहीं बचा, पहले से चेंज हो गया। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जबकि तुमको बाप का प्यारा बनना है और दुनिया से न्यारा बनना है, बाबा कहता है जब बाप के प्यारे बनोगे ना, तो ये दुनिया तुमको प्यार करेगी। लेकिन हम तो उल्टे चलते हैं, हम दुनिया के प्यारे बनते हैं, एक एक रिश्ते पे हम अपनी जान न्यौछावर करते हैं। बाबा कहता है बाप को भूल गए, बीज को छोड़ दिया, एक एक पत्ते को पानी दे रहे। जिस दिन पानी देना बंद करेंगे, पत्ते मुरझाने लग जाएंगे। वो हमारी गलत फहमी है, हम सोचते हैं पत्ते को पानी दिया तो पत्ता हरा भरा है। नहीं, बाबा कहता है बीज को तो भूल ही चुके हो ना, बाप को भूल गए, अब इन पत्तों की बाबा कहता है सेवा कर रहे हो। तो बाबा कहता है फिर जिस दिन पत्ते को पानी नहीं दोगे, उस दिन बाबा कहता है फिर ये तुम्हारे हिसाब किताब बन के आएंगे, शक्ति नहीं होगी आत्मा के अंदर कोई भी। फिर बाबा कहता है तुम हिसाब करोगे इनके साथ कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुमने मेरे साथ क्या। यही तो कर रही है आज दुनिया। तो बाबा कहता है बच्चे ये बैलेंस शीट तुम ही बिगाड़ते हो और तुम्हारे ही हाथ में है। बाबा कहता है इसको कैसे अभी ठीक करना है, तो बैलेंस बनाना पड़ेगा। बाबा कहता है बाप के प्यारे बनना, ये दुनिया लास्ट में यही कहेगी भगवान को प्यारा हो गया, पूरा हो गया। आप सोचो दुनिया में जब कोई जाता है ना, हम कहते हैं फलाना पूरा हो गया। पूरा हो गया मतलब पूरा जीवन आधा था। जब आत्मा शरीर से निकली तो कहते हैं आत्मा परमात्मा से मिली, इसलिए कहते हैं पूरा हो गया। बाबा कहते हैं जब तक मैं आऊं नहीं, आत्मा जब तक शरीर में बैठकर, बाबा कहता है मेरा ज्ञान नहीं सुने, तब तक बाबा कहता है कोई पूरा नहीं बनता। ये जो अभी हम ज्ञान सुन रहे हैं ना, ये आत्मा ये ज्ञान सुनकर पूरी हो रही है, जिसको बाबा कहता है 16 कला संपूर्ण बनना, जैसे पूर्णमासी का चांद निकलता है, इसको बाबा कहता है पूरा होना। ये है वास्तव में कि फलाना पूरा हो गया। बाबा कहता है मरने के बाद कौन पूरा हो रहा है, कोई भी नहीं हो रहा। लेकिन जीते जी बाबा कहता है तुमको पूरा होना है। अभी अभी कलाएं है ही नहीं आत्मा में। बाबा कहता है जितना जितना बाप को याद करोगे, ये अमावस का चांद पूर्णमासी का चांद बनेगा। इसको बाबा कहता है पूरा बनना। बिना मेहनत के पूरे बन जाएंगे? नहीं बन सकते। हाँ, बाबा कहता है बच्चे मेहनत तो हर काम में है। एक पानी का ग्लास भी है तो पीना पड़ता है ना, मुंह पे भी लगा दो तो अंदर तो उसको लेना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ, तो दुनिया क्या कहती है, फलाना स्वर्ग गया। बाबा कहता है कहीं पे कोई रजिस्ट्री मिल रही थी कि स्वर्ग चला गया कोई? बाबा कहता है नहीं, जब तक बाप ना आए तब तक बाबा कहता है तुमको स्वर्ग नसीब नहीं होगा। अब बाबा कहता है दे रहा हूं, तो भी बाबा कहता है नर्क में फंसे पड़े हो अपने। लेकिन बाबा कहता है मजे की बात तो ये है जहां बैठे हो ये तुमको नर्क लगता भी तो नहीं है, ये नर्क लगता भी तो नहीं है। यही बाबा कहता है सुखों की वासना आती है कि आज ये हो गया, कल ये हो जाएगा। छोटे छोटे बाबा कहता है ये पानी के बबुले हैं जो तुमको, बाबा कहते हैं मुझा के रखते हैं, ये नर्क है बाबा को। तभी तो दुनिया से कोई जाता है, कभी किसी के जाने के पीछे हमने बैंड बाजे बजाए? कभी नहीं बजाए, हमेशा ही रोते हैं। बाबा कहते हैं क्यों रोया उसको? क्योंकि कहते हैं बेचारा क्या ले गया। अब वो बेचारा तो कुछ नहीं ले गया, लेकिन हम भी तो बेचारे बनने वाले हैं। हमारा क्या होगा रे कालिया? तो कहता है जिसने मेरा नमक खाया है,
हम सब खा रहे हैं उसका नमक अभी। भगवान इस समय आया है हमारे पास और वो हमको कहता है कि बच्चे बाप को पहचानो। तो बाबा कहता है जिन्होंने मुझे पहचाना है उन्होंने, बाबा कहता है, भाग्य बनाया। नहीं तो दुनिया तो इस समय बाबा कहता है दुखों में उलझी पड़ी है। कोई घर ऐसा जहाँ कला कलेश ना हो, मन मुटाव ना हो, चिंता ना हो, बीमारियां ना हो? सब जगह बाबा कहता है। तो इस समय बाबा कहता है सिर्फ इस मंत्र को विधि पूर्वक समय पे लगाओ। कौन सा मंत्र है? बाबा कहता है बाबा कहना, खुशी का स्विच ऑन होना। सिर्फ एक बाबा कहता है बाबा को याद करो, बाकी इन संबंधियों से कुछ नहीं मिलेगा। बाबा एक आपको पर्सनल बता रहे हैं, किसी की एक बार डेथ हुई थी तो किसी ने बोल दिया, क्योंकि वास्तव में तो सिचुएशन हमारी ऐसी है कि हम डेड बॉडी को देखना पसंद नहीं करते, दूर दूर ही रहते। तो किसी ने एक बार बोला, मैंने सिर्फ देखा उसको बोलते हुए को देखा और जिसको बोला उसको देखा। उन्होंने बोला कि ये आया हुआ है, इसको इसका मुख दिखा दो। तो रिगार्ड रखने के लिए उसने मन पे पत्थर रख के उसका मुख देखा, बाकी देखना कोई नहीं चाहता। ये हमारा मुख कोई नहीं देखना चाहेगा। जब ये कफन में लिपटेगा ना, किसी की कोई इंटरेस्ट नहीं होगी इसको देख। तो बाबा हमको यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहता है कि बच्चे, जैसे हद की जिम्मेवारी निभाने में समय शक्ति देनी पड़ती है ना। हद की जिम्मेवारियां हम निभा रहे हैं, समय भी देते हैं, शक्ति भी देते हैं। तो बाबा कहता है तो बाप की ये हद की शुभ कामना भी तो तुमको पूरी करनी है। बाबा कहता है दुनिया के प्रति तो तुमने पूरा जीवन दिया, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल। तो बाबा कहता है बच्चे बाप के लिए कुछ नहीं। तो बाबा कहता है बाप की शुभ, बाबा कहता है मैं अपने लिए नहीं कहता कि मैं बूढ़ा हो गया हूं मेरी सेवा करो। बाबा कहता है नहीं, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। बाबा कहता है जितना तुम सहज रहोगे, जितना लाइट रहोगे, बाबा कहता है ये बाप की सेवा हो गई। क्योंकि तुमको देखकर बाबा कहता है 4 लोग और जागेंगे, वो कहेंगे हमको भी ये लाइटनेस तो चाहिए। पैसा तो हमारे पास भी बहुत है लेकिन नींद नहीं आती हमको, टेंशन इतनी है हमारे पास, सोते एसी में है लेकिन करवट बदलते रहते। तो बाबा हमें इस समय क्या समझाता है? बाबा कहता है दुनिया में भी तो करते हो ना सेवा, तो समय भी देते हो, शक्ति भी देते हो, थके भी होते हो। बाबा कहता है फिर भी हिम्मत नहीं हारते। हारते हैं हिम्मत, फिर भी नहीं हारते हिम्मत। लेकिन बाबा कहता है जब बाप कहता है सामने बैठो, कक्षा में विद्यार्थी पहुंचे समय पे, बाबा कहता है यहाँ फिर बच्चे मनमानी कर जाते हैं और अपने मन को खुश करते हैं कि हम तो बाबा को जान चुके, भगवान के बन चुके, बाबा की श्रीमत पर हम चल रहे हैं। बाबा कहते हैं नहीं, अगर मुरली से प्यार नहीं है तो मुरलीधर से फिर काय का प्यार है तुम्हारा? झूठ बोलते हो। फिर आगे बाबा समझाते हैं इस समय 2 कार्य एक साथ हो रहे हैं। एक तो पिछला हिसाब किताब चुकतू हो रहा है और भविष्य के लिए बाबा कहते हैं प्रारब्ध कमा रहे हो। बाबा कहता है अभी क्या कर रहे हो? अपने हिसाब किताब चुकतू कर रहे हो। कैसे? अगर हम सब चाहते हैं ना हमारे हिसाब किताब चुकतू हो, तो जो भी हम कर रहे हैं, बाबा कहता है उसको करते हुए लाइट रहो, दुखी नहीं हो। अगर दुखी हो रहे हैं, मन में संकल्प चल रहे हैं मैं ही करूं, मैं ही पिसूं, मैंने ही ठेका उठाया, तो बाबा कहता है फिर ये हिसाब किताब बढ़ा रहे हो। लेकिन अगर लाइट रहे, मस्ती में रहे, लाइट रहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ यहाँ से शांत हो गए, खुश रहकर। बाबा कहते हैं सेवा वो जो खुश रहकर करो, नहीं तो सेवा नहीं है वो तो सिर्फ ड्यूटी है। हम्म? लेकिन बाबा कहता है खुशी मिलेगी कहाँ? दुनिया में तो खुशी है ही नहीं। 4 दिन सबके लिए कर दो, सब खुश हो जाते हैं, 2 दिन नहीं करो तो सबके मुंह फूल जाते हैं। ये तो दुनिया है हमारी। कहते हैं करते रहो तो ठीक है, नहीं करो तो फिर इनकी शक्लें देखो। तो फिर बाबा हमें क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे खुशी की खुराक तो केवल एक बाबा ही तुमको देता है। तो फिर आगे बाबा हमको समझाता है स्वदर्शन चक्रधारी अनेक व्यर्थ चक्रों को समाप्त कर सकता है। इस समय बाबा कहता है आत्मा को अनेक चक्कर आके घेरे, कहते हैं ना मेरा सर चकरा रहा। तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा पर अनेक प्रकार के चक्कर इस समय माया लगाए। कभी हमारे तन का पेपर आएगा, कभी रिश्तों से पेपर आएगा, कहीं मन मुटाव है, कहीं अनबन है, कहीं कोई प्रॉपर्टी को लेकर कलेश है।
तो बाबा कहता है ये अनेक प्रकार के चक्कर, लेकिन जो आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी है, बाबा कहता है वो हर चक्कर से बाहर निकल जाएगी। इसलिए श्री कृष्ण के हाथ में क्या दिखा दिया? स्वदर्शन चक्र दिखाया। दिखाया जरासंध का गला काटा। बाबा कहता है बच्चे वास्तव में ये जरासंध कौन है? बाबा कहता है ये है तुम्हारे अनेक प्रकार के चक्कर, ये है बुराइयां, ये है तुम्हारी कमजोरियां। इनका बाबा कहता है गला काटो, नहीं तो दुनिया में किसी का गला काटेंगे तो केस बन जाएगा, आजीवन कारावास। तो बाबा कहता है अपनी बुराइयों का तुमको गला काटना है। दूसरों को खुशी देना अर्थात स्वयं खुश रहना। जैसे दान देने से धन बढ़ता है, ऐसे दूसरों को खुशी और शांति देने से स्वयं भरपूर होते हो, लेकिन पहले मेरे पास होना चाहिए। बाबा कहता है तुम्हारे पास होगा तब तो किसी को दोगे। और बाबा कहता है बाप से रोज लेना पड़ेगा, क्योंकि हम खर्च भी तो करेंगे ना। बाबा से हम सुबह अमृत वेले उठकर जो शक्तियां अपने में भरते हैं, वो सारा दिन हमको यूज तो करनी पड़ती है। छोटी छोटी बातों पर हमको मैनेज करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है। तो ये शक्तियां हम यूज कर रहे हैं ना, तो खर्च तो हो रही है। तो बाबा कहता है बच्चे स्व प्रति भी खर्च करो, दूसरों के प्रति भी करो, लेकिन रोज रोज लो तो सही। दिहाड़ी पे जाते हैं ना मजदूर, डेली वेजिस पर, उनको रोज दिहाड़ी मिलती है। तो बाबा कहता है तुम तो दिहाड़ी ही नहीं लेते हो, बाप से पॉकेट मनी नहीं लेते हो। बच्चे लेते हैं बाप से पॉकेट मनी। हाँ, बाप कहता है कल तेरे को डबल दी थी, वो कहेगा नहीं कल की बात कल छोड़ो, आज की बात करो, अभी दो पॉकेट मनी। बाबा कहता है बाप सुबह सुबह आता है लेकिन बच्चे सो रहे। बाबा कहता है फिर मैं ड्यूटी पे चला जाऊंगा, फिर नहीं मिलूंगा तो। लेकिन बाबा कहता है बच्चों को पॉकेट मनी चाहिए ही नहीं। वो क्या करते हैं, जिन्होंने ली होती है ना पॉकेट मनी, उसकी चुराने की कोशिश करते। भाई भाई की चुरा रहा, तो फिर आपस में लड़ते हैं। कहते हैं पापा से लेना, मेरी पॉकेट से क्यों ले रहा। तो बाबा कहता है कि बच्चे इस समय बाप आए हैं तुम सब आत्माओं को भरतू बनाने। लेकिन बाबा कहता है लो तो सही, लेना तो तुमको है। बाबा कहता है धारण तुमको करना है। बच्चे के मुंह में खाना डाल देते हैं, चबाना तो बच्चे को ही पड़ता है कि वो भी हम चबा के देते हैं उसको। तो बाबा कहता है बच्चे पुरुषार्थ करोगे, पुरुषार्थ जिन्होंने किया है बाबा कहता है उनके बेड़े पार। बाकी बाबा कहता है कनरस वालों की यहाँ जरूरत नहीं। बाबा कहता है भक्ति और ज्ञान का यही फर्क है। भक्ति में बाबा कहता है तुमने खूब सुना सुनाया, लेकिन बाबा कहता है यहाँ तो अनुभव करने की बात है। अनुभव नहीं किया, बाबा कहता है संस्कार बना ही नहीं। फिर तो पूरी जिंदगी किसी को कहते रहो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, अगला मानेगा ही नहीं। कहेगा देख कितनी तेरे मेरे से ज्यादा चिंता तो तुझे लगी पड़ी है, तू कहेगा शांत स्वरूप। तो यहाँ बाबा हमको कहता है कितना भी बड़ा डाकू हो, बाबा माया की बात कर रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे कितना भी बड़ा डाकू हो, जब पकड़ा जाता है तो बकरी बन जाता है। कितना भी बड़ा डाकू, बाबा कहता है जब पकड़ा जाता है ना तो बकरी बन जाता है। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे माया को तुमको ऐसे ही दबाना, कोई दम नहीं है माया के अंदर बाबा। लेकिन ये डाकू बनकर रोज डकैती कर, अलबेला बनाती है तुमको। तुमको कहती है सो जा, क्या करनी है मुरली आ जाएगी ग्रुप पे पढ़ लेंगे। बाबा कहता है गीता पढ़ते पढ़ते तो कलयुग आ गया, क्या मिला। बाबा कहता है जो सुना रहे हैं उन्होंने अपने घर भरे हैं, तुम क्या ले आए। तुम तो जाके दान पाठ में डाल के भी आते हो, मत्था भी टेक के आते हो, तुमको क्या मिला। लेकिन बाबा कहता है बच्चे अब तो तुमको अपनी गति और सदगति करनी है। ये ब्राह्मण क्या तुम्हारी गति सदगति करेंगे। चार मंत्र पढ़ते हैं जिसका किसी को अर्थ नहीं पता। और वो पानी के अंदर वो आटे के ऐसे ऐसे वो बहा देते हैं, कहते हैं हो गई। पिंड दान करना, बाबा कहते हैं जीते जीत ये पिंड मुझे दे दो, कि तू आत्मा है तू शरीर नहीं है, ये हो गया तुम्हारा पिंड दान। और कोई पिंड दान नहीं होता बाबा। तो आगे बाबा ने समझाया कुछ भी हो, स्वयं का उमंग उत्साह हर सेकंड नया होना चाहिए। बाबा कहते हैं जीवन में तुम्हारे कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति आए, बस एक बात पक्की रखना कि ड्रामा कल्याणकारी है। कभी नहीं सोचना कि मैंने तो ये सीन सोचा ही नहीं था। बाबा कहता है बच्चे ड्रामा कल्याणकारी है क्योंकि ड्रामा प्रभु पसंद है।
बाबा कहते हैं ड्रामा न्यायकारी है, इसलिए बाबा कहता है ड्रामा भी मीठा है। तो आज की सुबह की मुरली में मम्मा ने बहुत सुंदर समझाया, आप सबने सुना होगा क्योंकि भक्ति हम सब ने की है। वहां बताया कि जीवन में कोई दुख आता है ना, तो हम भगवान के मंदिर में जाके कहते थे, भगवान तेरा भाणा मीठा लागे, कहते थे ना। जीवन में कोई कष्ट आया, कोई दुख आई, कोई मृत्यु देखी, तब तब हमने जाकर उसको बोला कि भगवान तेरा भाणा मीठा लागे। लेकिन मम्मा ने आज समझाया, कहती है जब कह देते हो ना मीठा लागे, तो भी अंदर अंदर तो आत्मा कलपती है, रोती है, मीठा कहाँ माना उसको। लेकिन वास्तव में ये मीठा कौन सा था, वो कहती है जब परमात्मा संगम पर आता है, तो जो बच्चे उसको पहचानते हैं और माया बीच में विघन डालती है, ये विघन ही तो होते हैं, मुरली नहीं सुनते। बाबा कहते हैं जब माया बीच में विघन डालती है, आत्मा और परमात्मा को मिलने नहीं देती, उस समय बाबा कहता है जो विघन आते हैं, जो मुसीबतें आती हैं, आत्मा अटल निश्चय करती है कि कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आए, कैसी भी मुसीबत आए, लेकिन तुझसे मुझको मिलना ही है। तो ये भाणे मुझे मीठे लगते हैं, ये भाणे हैं, ये दुख है जो आत्मा को परमात्मा से नहीं मिलने देते। बाबा कहता है वो दुख नहीं है कोई जो तुम संसार के लेके बैठे हो, कि कोई मर गया, कोई खप गया, कोई बीमार, कोई ये कोई वो। बाबा कहता है वो तो सब होगा, जो जो आत्मा दुनिया में आई है, बाबा कहता है बीमार भी होगी, स्वस्थ भी होगी, आएगी भी, जाएगी भी, सब कुछ चलेगा। लेकिन वास्तविक दुख कौन सा है? वास्तविक दुख है जब आत्मा परमात्मा को पहचान गई, और फिर भी बाबा कहता है ये माया मिलन नहीं मनाने देती, ये है सच्चा सच्चा दुख। इसको बाबा कहता है, आत्मा कहती है कि तेरे से मिलने में अगर मुझे ये दुख भी उठाने पड़ेंगे, तो भी ये भाणे मीठे हैं, लेकिन मैं तेरे को नहीं छोड़ सकती। ये दुख है, बाबा कहता है। बाकी जो तुम पकड़ के बैठे हो दुखों को, वो तो कोई दुख थोड़ी है, बाबा कहता है वो तो तुम्हारे ही कर्म भोग है। फिर आगे बाबा कहता है बच्चे हमेशा चढ़ती कला में रहो, रुकना काम है कमजोरों का। एक गाड़ी खड़ी रहे घर के नीचे, कहीं चले ही नहीं, तो लोग कहते हैं हटाओ इसको, क्या खटारा रखी है नीचे। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपकी हमेशा चढ़ती कला हो, आत्मा हमेशा ऐसा सुख अनुभव करे कि मैं डे बाय डे और पाती जा रही हूँ, और लाइटनेस फील कर रही हूँ। तब बाबा कहता है ये तुम्हारी चढ़ती कला है, कमजोरों का काम है रुकना। लेकिन बाबा कहता है जो शक्तिशाली आत्मा है वो चढ़ती चली जाएगी। ओम शांति। आज की मुरली से एक एक पॉइंट अभी लेते हैं, जिसको जो पसंद आया हो। मनोहर भाई जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज जो है ना सुबह से ही बाबा जो है ना सब भरतू करने में लगे हैं। हम्म। आज सुबह बाबा कहते हैं ना भाई